जय मां विश्वम्भरी। यदि सन्ति गुणा पुंसा विकसन्त्येव ते स्वयं, नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते। अर्थात मनुष्य के गुण एवं संस्कार सिद्ध नहीं किए जाते, वे अपने आप फैलते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध फैलाई नहीं जाती है। संपत्ति हो तो संस्कार आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। संपत्ति प्रयत्न के बगैर रातों रात आ सकती है, लेकिन संस्कार एवं समझ शक्ति लाने के लिए बरसों लग जाते हैं। श्री महापात्र जी महाशक्ति माँ विश्वम्भरी के दर्शन करा के उन तक पहुँचाने के लिए एवं मोक्ष दिलाने के लिए सभी जीवात्मा को एक मौका दे रहे हैं। श्री महापात्र जी ने मोक्ष दिखाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताया है, और वह है जीवात्मा को 5 ऋण बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, तभी वे मोक्ष के असली हकदार बन पाएंगे। वे हैं पहला माता पिता, दूसरा माँ शक्ति, तीसरा वैदिक संस्कृति, चौथा प्रकृति और पांचवा गौ माता। ऐसे में पहला है माता पिता, जो स्वयं राजा दशरथ और माता कौशल्या जैसा जीवन जीते हो। आज ऐसे माता पिता कहाँ? इसका सबसे बड़ा कारण है माता पिता स्वयं, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बोलना सिखाया, अंग्रेजी में पढ़ना सिखाया। मदर्स डे, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे जैसे प्रसंगों को मनाते देख आज हम माता पिता खुश होते हैं। बच्चे के पहले जन्मदिन पर बूंदी के लड्डू बांटने चाहिए, क्योंकि बूंदी संघ निष्ठा का प्रतीक है। उसके बजाय चाकू से केक कट करके खुशियां मनाने वाले हम माता पिता ही हैं। पूजा पाठ क्या होती है, पूजा की शक्ति क्या होती है, यह सब सिखाने के बजाय अंग्रेजी में लप लप बोलना सिखाने वाले हम माता पिता ही हैं। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर जाता है, तब उसे प्रणाम करने के बजाय टाटा बाय बाय बोलना सिखाने वाले हम माता पिता ही हैं। बच्चा जब परीक्षा में जाए, तब बड़ों का आशीर्वाद लेने के बजाय उसे बेस्ट ऑफ लक कहना सिखाने वाले हम माता पिता ही हैं। कितनी विदेशी संस्कृतियां ऐसी हैं जिनमें बच्चों को पैर छूने में भी शर्म आती है, और इसके जिम्मेदार हम माता पिता ही हैं। हम माता पिता ही हमारे बच्चों को हमारी वैदिक संस्कृति से विमुख कर रहे हैं। आज हमारी वैदिक संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही है। इसीलिए श्री महापात्र जी कहते हैं कि जीवात्मा को महाशक्ति से पहचान मिलती है, जीवात्मा को महाशक्ति से अस्तित्व मिलता है, और माता पिता से वही जीवात्मा को पहचान मिलती है। इसीलिए व्यक्ति पूजा छोड़कर शक्ति पूजा अपनाएं। श्री महापात्र जी कहते हैं, आज मनुष्य ने प्रकृति के लिए लड़ना छोड़कर मनुष्य के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। प्रकृति में समय बिताने से हमारी आंतरिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए प्रकृति की रक्षा करें। कुदरत ने क्या खूब रंग दिखाया है, कुदरत ने क्या खूब रंग दिखाया है, इंसानों को प्रकृति दोहन का सबक सिखाया है। घर में कैद होने के बाद में समझ में आया है कि प्रकृति को हमने कितना रुलाया है। हमारी प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसीलिए श्री महापात्र जी कहते हैं, मनुष्य से भूल होना उसकी प्रकृति है, लेकिन उस भूल को स्वीकार कर उसे मान लेना ही हमारी संस्कृति है। गौ माता की रक्षा कर हमारी फर्ज को निभाएं। गौ माता को कूड़ा कचरा ना खिलाएं। आज गौ माता दुखी है। सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माता का बिरुद हमने गौ माता को दिया है, तो फिर गौ माता दुखी क्यों है? गौ माता की वेदना क्या कहती है?
इस मजहब ने मुझे कुछ यूं बांट दिया, इस मजहब ने मुझे कुछ यूं बांट दिया, किसी ने की पूजा तो किसी ने काट दिया। मेरा क्या कसूर था जो मुझे यूं बांट दिया, मेरा क्या कसूर था जो मुझे यूं बांट दिया। इसीलिए श्री महापात्र कहते हैं कि गौ रक्षा करके अपना कर्तव्य धर्म निभाएं। श्री महापात्र जी ने महाशक्ति माँ विश्वम्भरी को पृथ्वी लोक पे उतार के सत्युग के द्वार खोल दिए हैं। अब हमें तय करना है कि 17 वैदिक सद्गुणों का आचरण करके 5 ऋण बंधनों से मुक्त होकर इस द्वार के अंदर जाकर आनंद की अनुभूति करनी है या फिर बाहर खड़े खड़े ताकते रहना है। निर्णय सिर्फ और सिर्फ हमारा है। जय मां विश्व।